तो हमने अपनी ज़िंदगी में मेरे 20 साल के अरसे के अंदर कारोबार में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। अभी जो हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई कर दी कि लोग जो है सिर्फ खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं और ज़िंदगी में उनको किसी चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं अपने लिए कपड़े ले लूं या जूते ले लूं या कोई चीज़ ले लूं। कि रोटी पूरी कर लें तो यही बहुत है ज़िंदगी के अंदर, बाकी ये जो चीज़ें हैं तो बहुत बात की बात है। ईद पर पाकिस्तानी अवाम का इन्फ्लेशन की वजह से क्या हालात चल रहे हैं? भाई हालात तो सही हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो शॉप वाले ना अलग अलग हैं। अब ये जो शॉप वाले ना, इनके रेट भी अच्छे हैं, मुनासिब है। हम इनसे 10 साल से चप्पलें लेते हुए आ रहे हैं। इनकी चप्पल भी अच्छी होती है, रेट भी मुनासिब होता है। महंगाई तो हर इंसान के साथ है। किसके साथ महंगाई? एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल हो चुकी हैं। ये गलत है। ओवरऑल मैं सिर्फ इस शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो हालात खराब हुए इसके आप क्या समझते हैं कितने ज्यादा पब्लिक ऊपर अफेक्ट पड़े? और कस्टमर, पहले कस्टमर आपके पास कितने ज्यादा आते थे, अभी कस्टमर कितने? आप शॉप चलाते हैं ना, पहले आपके पास कस्टमर कितने आते थे और अभी कस्टमर की कितनी तादाद कम हुई? यार ये महंगाई इतनी कर दी है गवर्नमेंट ने। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। जाहिर बात है, हर चीज महंगी होगी तो पैसे हर चीज पे बढ़ेंगे। और पहले काम अच्छा था काफी, अभी चांद रात है तो उस टाइप का रश नहीं है जैसे पिछले साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले रश था। अब उस जैसा रश नहीं है, क्योंकि चांद रात वाले तो ऐसा दिन होता है कि चलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, चलने की जगह भी नहीं मिलती है। अभी तो मार्केट खाली पड़ी हुई है पूरी, मतलब बहुत कम लोग हैं। पहले के निस्बत अगर देखें आप तो 50% भी पब्लिक नहीं है। भाई पहले इतनी महंगाई नहीं थी ना, पहले हर गरीब इंसान ले लेता था। अब हर गरीब इंसान कैसे लेगा? इतनी महंगाई में कौन खरीदारी करेगा? लोग अपने आप को खाएंगे क्या, शॉपिंग करेंगे? अब ये हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है। पहले महंगाई नहीं थी तो हर बंदा गरीब भी लेता था तो अमीर भी लेता था। अब महंगाई है, अमीर ही लेते हैं, गरीब ज्यादातर शौक अपना मार देते हैं। क्यों? महंगाई की वजह से। ये जो कस्टमर आपके पास आते हैं, जब प्राइस जो बढ़ गए चप्पलों को पूछ के, ज्यादातर लेडीज के आपके पास चप्पल मौजूद है, तो क्या रिएक्शन होता है उनका? क्या बताते हैं वो हालात के बारे में, और पहले और अभी के हालात के बारे में क्या कहते हैं? पहले इसके क्या प्राइस है, अभी क्या है? भाई फॉर एग्जाम्पल ये जूता है, इसकी पहले क्या प्राइस थी, अभी क्या है? भाई इसकी पहले प्राइस हम लोग यहाँ पर बेचते थे पहले 1500 रुपए की, 1300 रुपए की। और अब ये जो महंगाई हो गई है इतनी, तो हम यही जूती अब 1800 रुपए की बेच रहे हैं। 300-400 रुपए जोड़ी पे फर्क आया है। होलसेल में भी फर्क आया है, ऐसे नहीं रिटेल में। जैसे हम पहले, एक मिसाल है, हमें 1400 की पड़ती थी, अब यही चीज हमें पड़ रही है 1700 रुपए की होलसेल में। इतना महंगाई तो पीछे से ही होती है। ये 200-300 रुपए का हर चीज में फर्क आ गया, क्योंकि यूं आ गया महंगाई इतनी है। आपका डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल आपका इतना महंगा हो गया। जाहिर बात है, जब महंगाई बढ़ती है तो जाहिर बात है मार्केटों में भी फर्क पड़ता है। आप क्या समझे, पेट्रोल डीजल की कीमतों का इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। ये सीन है। देखिए, इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और चांद रात के ऊपर ईद शॉपिंग जो है इसके हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। कितनी ज़्यादा पब्लिक को महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने, स्पेशली जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, कितना ज़्यादा अफेक्ट किए। चांद रात वाले दिन जो होता है, ईद शॉपिंग जो करने के लिए पब्लिक आती है, मार्केट पूरी फुल होती नज़र आती थी। पहले चलने की जगह नहीं होती थी, अभी मार्केट खाली नज़र आ रही है। हालात आप क्या समझते हैं इतने ज़्यादा जो ख़राब हैं, इसकी वजह क्या है और आप हालात को किस तरफ देख रहे हैं? हालात तो अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। हालात अगर खराब होते तो लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग शॉपिंग नहीं करते। जाने दो ना भाई, जाने दो ना। ये देखो ना, लोग भर भर के गाड़ियां लेके जा रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है, ना महंगाई भी नहीं है। लेकिन आपको पता है 4 करोड़ आबादी वाला शहर है कराची। 4 करोड़ आबादी वाले शहर के अंदर चंद हजार पब्लिक निकली हुई है। 4 करोड़ आबादी में से ये सब जितने निकले सब पैसे वाले लोग हैं। गरीब लोग तो निकल ही नहीं रहे। गरीब लोग तो झोपड़पट्टी में बेचारे बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ठेले वाला गरीब है, रक्षे वाला गरीब है, वो जो नदी नाले में रह रहे हैं वो गरीब है। बाकी और बताओ कौन गरीब है? अभी आप आगे चले जाएं, लोग पोल्ट्री खरीद रहे हैं, बोतलें खरीद रहे हैं। लगता है कल सुबह कुछ मिलेगा ही नहीं, सब आज ही मिल रहा है। मार्केटों में गाय खत्म हो गई, सब लोग खरीद के ले गए। पिछले साल इतनी कुर्बानी नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। पिछले साल से ज्यादा अभी हुई है। और लोग कह रहे हैं महंगाई है, दुनिया में जंग हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा, सबके पास बहुत पैसा है। लेकिन अंकल आपको पता है ये एलीट क्लास खरीद रही है या मिडिल क्लास, जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास है वो खरीद रही है? जो मिडिल क्लास है, और एक अपर मिडिल क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है। वो जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान है। जो मिडिल क्लास है वो तो ले भी नहीं रही कुछ भी। ये तो सब अमीर लोग ले रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं किसी को?
मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ। मैं जब इधर खड़ा हुआ हूँ आके शॉपिंग करने गए हैं मेरी फैमिली बाहर अंदर। चंद हजार लोगों का निकलना बड़ी बात तो नहीं है। 4 करोड़ की आबादी में अगर 1000 आदमी बाहर निकला आया, गरीब जो आया ही नहीं, तो सब अमीर आदमी है। इसमें को गरीब तो बताएं आप। गरीब तो ये है जो चूड़ियां पहना रही है बैठी हुई औरत, जो 2000 रुपए लेके जाएगी। हाँ, देखें ये तो मतलब शॉपिंग तो हो रही है, जिनके पास पैसा है वो आ भी रहे हैं, स्टेबल जो है। पैसा ही है लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनकी जॉब आप 50,000 ले ले, 60,000 ले ले, 40,000, 50-60,000 भी ज्यादा लोगों की इतनी होती है, वो क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है। जो 40,000 50,000 कमाने वाले वो अपने घर का पूरा कर लें, बहुत है। अपने घर का किराया दे दे, 3 बच्चों को अपना पढ़ा रहे हैं और खाना पीना कर लें, वही बहुत है। वो ईद पे क्या पहनेगा? वो तो नहीं पहन भी सकता। नहीं पहनेगा, क्यों पहनेगा? वो उसके पास तो पुराने कपड़े हैं, वही पहन के बेचारा गुजारा करेगा। और जो बछिया काट रहे हैं 5-5 मन की, 8-8 मन की, वो सब फ्रिजों में भर के रखेंगे, गरीबों को ही नहीं बांटेंगे। वो तो टिक्के खाएंगे हुसैनाबाद पे जाके पका पका के। वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वो लोग तो बांटेंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं किसी को। आप क्या समझते हैं, कस्टमरों की तादाद नजर ही नहीं आ रही है? बिल्कुल कस्टमर नजर ही नहीं आ रहे। कस्टमर कहाँ पे गायब हो गए? इतने इम्पोर्टेड दिन के अंदर कस्टमर नहीं है तो हालात कैसे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ताजिर इत्तेहाद के मेंबर की हैसियत से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये पहला साल ईद का जो गुज़र रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ऐसा साल गुज़र रहा है, हो सकता है पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा साल कभी नहीं गुज़रा। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। जो हालात हम इस साल देख रहे हैं कारोबारी एतबार से, वो हमने अपनी ज़िंदगी में, मेरे 20 साल के अरसे के अंदर कारोबार में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। अभी जो हालात चल रहे हैं, तो अभी चांद रात वाले दिन मार्केट का खाली होना ये कितना खौफनाक है बिजनेसमैनों के लिए। जाहिर बात है लोग लाखों रुपए लगा के बैठे हुए, बिजली के बिल डबल हो गए, अखराजात डबल हो गए, और जो है पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर बहुत कम ख़रीदारी कर रहे हैं। लोग अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए बस काम कर रहे हैं, जो उनके घर की ज़रूरत है बस उसको ही पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कपड़े क्या बनाएंगे, बच्चों के लिए क्या लेंगे। इतनी मुश्किलात में डाल दिया है पब्लिक को कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही। वो सिर्फ खाने का ही सोच रही है कि सुबह कमाएंगे और शाम को खाएंगे। वो कह रहे हैं कि रोटी पूरी कर लें तो यही बहुत है ज़िंदगी के अंदर, बाकी ये जो चीज़ें हैं तो बहुत बात की बात है। और अगर ऐसा रहा पाकिस्तान के अंदर कि अगर पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और बिजली सस्ती नहीं हुई, आज आप देख लो गैस के बिल पहले आते थे 200-250 का, अब आम छोटे से घर का जो है गैस का बिल जो है 10,000 का आ रहा है, 8,000 का आ रहा है। आप महंगाई दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल कमज़ोर तबका है, जो सैलरी वाले बंदे हैं, वो तो बिल्कुल ही मर गए। और जो बिजनेसमैन था, जिसके पास कारोबार होता था, बिजनेस होता था, आज वो हाल है कि घाक ही नहीं है। लाखों रुपए लगा के बैठे में, जेब से किराया देने पड़ रहे हैं, जेब से बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में जो है सोच नहीं रहा। आपकी जो शॉप है यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज सूट हैं, और लेडीज सूट तो सबसे ज़्यादा काम मार्केट के अंदर बच्चों को लेडीज़ का ही होता है। तो लेडीज सूट वाली दुकान भी खाली नज़र आ रही है, ये सरप्राइजिंग चीज़ है। ये बहुत मतलब आप देखें कि इस तरह बहुत कम ही नज़र आता है, वो भी चांद रात वाले दिन। मैंने आपसे ये कहा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर 20 साल के अरसे में ईद के चांद रात जो होती है, बकरा ईद की चांद रात होती है, उसके अंदर हमने ऐसा सन्नाटा नहीं देखा कि लेडीज़ बिल्कुल नहीं निकली और ख़रीदारी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो रही है। इसकी जो बेसिक वजह है वो है महंगाई। आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, इतनी महंगाई कर दी कि लोग जो है सिर्फ खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं, और ज़िंदगी में उनको किसी चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं अपने लिए कपड़े ले लूँ या जूते ले लूँ या कोई चीज़ ले लूँ। लोग इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं बनता। आज ये हालात है, अगर कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन है, वो सैलरी वाला बंदा है, मुझे 50,000 रुपये में भी घर का बजट बना के दिखा दे, मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। 50,000 रुपये के अंदर भी इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि 50,000 कमाने वाला बंदा भी जो है ना, वो अपने घर का बजट नहीं बना सकता। तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान का बुरा हाल क्या होगा। मेरा आपने तो फिर 50,000 रुपये बताया, बेसिक जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से वो 40,000 रुपये है, और कंपनियों के अंदर तो लोगों को इतनी भी नहीं मिलती है। वो आप देखें ना कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग, खा रहे कैसे हैं। आने जाने का पेट्रोल का सिर्फ 1 लीटर का अगर आप एक दिन का खर्चा निकालें, 1 लीटर पेट्रोल 14 से 15,000 रुपये महीने का तो सिर्फ इसमें चला जाता है।
और हालात मामला फिर बिल्कुल हैंडल करना। सही कह रहे हैं ये बात। खैर बहरहाल हमने तो ये सोच लिया जो न्यू जनरेशन के लोग हैं कि अब शायद पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। हम तो हिम्मत हार चुके हैं क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करके मामलात करके कारोबार तक पहुँचे और अब कारोबार की हालत ये हो गई है कि हमसे जो है ना सारे कारोबार करने वाला बंदा भी जो है ऐसा लग रहा है वो नौकरी करने वाला बंदा रह गया, ऐसा कारोबार हो गया कि नौकरी वाले को स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं होता होगा जितना बिजनेसमैन को होता है क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरी नज़र से तो आने वाले वक्त में अल्लाह की ज़ात ही पाकिस्तान को तब्दील कर सकती है और जो हुक्मरान वगैरह हमारे बैठे हुए अल्लाह पाक जो है बस इनके दिल में डाल दे तो ये बेहतरी आ सकती है, वरना तो हम तो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि पाकिस्तान कभी अच्छे हालात देखेगा। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है, देखें इन्फ्लेशन के हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और आप लोग ज़रूर बताएं कि मामलात जो हैं ये ख़राब इतने ज़्यादा किस वजह से हो गए और जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताएं कि वहाँ पे किस तरह हालात हैं, स्पेशली जो ईद के मामलात हैं वहाँ पे ईद की शॉपिंग किस तरह, क्योंकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ 6 रुपये बढ़ी है इंडिया के अंदर और यहाँ पे अच्छा आपको एक मज़े की चीज़ पता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन आई है, परेशानी हुई है। इंडिया में सिर्फ 6 रुपये बढ़े पेट्रोल की कीमत के ऊपर और पेट्रोल की कीमत जो 6 रुपये बढ़ी है उस पर पब्लिक इतना ज़्यादा रिएक्शन दे रही है अपनी और यहाँ पे डबल हो चुकी हैं। इंडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? बात ये नहीं है, असल में हमारे मुल्क की मईशत वैसे ही पहले तबाह बर्बाद हुई भी। हमारी करेंसी डिफरेंस और उनके अंदर बहुत फ़र्क आ गया। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, बस हम हवाई जहाज़ तक और इन सब तक बातों तक रह गए, नारों तक रह गए। वैसे अगर देखा जाए इंडिया भी हमसे आगे निकल गया है, बांग्लादेश भी आगे निकल गया। पाकिस्तान जो है वो जाहिर सी बात है अपनी मईशत को बनाने के अंदर बहुत पीछे रह गया, जिसकी वजह से जो है जब कोई भी इन्फ्लेशन आता है ना उसका दबाव पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा होता है क्योंकि ये गरीब मुल्कों के अंदर जो है ना इसने नाम और ज़्यादा आगे बढ़ा लिया। इसकी वजह ये पहले चांद रात कैसी होती थी, अभी कैसी है? पहले की चांद रात में तो कारोबार होता था, काम होता था भाई। ये दुकान भाई खाली बैठे हुए, हम भाई खाली बैठे हुए। तो चांद रात का मकसद ये है, खाली बैठे हुए, पूरी गली बंद है यहाँ पे। हालांकि चांद रात वाले दिन तो ऐसा होता है कि कस्टमरों की इतनी तादाद होती है कि सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता, रश होता है, कारोबार होता है, लेकिन अब महंगाई की नजर हुआ है। पहले हमारी गली में 100 जानवर आते थे, अब 25 जानवर आ रहे हैं। 2.5 लाख का जानवर है, पहले 50,000 का जानवर था। इतना मार्केटों में सन्नाटा किस वजह से छा गया? हालांकि साल के सबसे पीक दिन होते चांद रात का, सबसे ज्यादा कस्टमरों की तादाद जो मार्केट में वो चांद रात वाले दिन ही होती है। ये वजीर आजम से पूछो तो ज्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है क्यों ये मामला खराब? आपको क्या लगता है? ये महंगाई की वजह है भाई। नहीं, महंगाई किस वजह से हुई है? पेट्रोल की वजह से जो इंटरनेशनली अब मामला खराब है, वैसे ही होती है भाई। पेट्रोल की वजह से तो वैसे ही होती है। पेट्रोल महंगा हो तो जाहिर है सब चीजें महंगी होंगी। आपकी कस्टमर की तादाद के अंदर कितनी ज्यादा कमी आई? 100 में से 25% हो गई। 75% कम? हाँ, 75% कम हो गई। देखिए इन्फ्लेशन के वाले से बात कर रहे हैं, स्पेशली जो चांद रात वाला दिन होता है, पीक का दिन होता है, इस टाइम पे अगर चांद रात के दिन भी अगर आप देखें तो कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। आप लोग अपने राय का ज़रा कमेंट में करो। जो लोग मुझे जी कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, 10:30 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं लोग। देखो आप दिखाओ ये कैमरे। हालांकि पहले इस टाइम पे रश इतनी ज़्यादा होती थी। हाँ, पहले फजर में बंद होती थी, पूरी रात चलता था। हाँ, पूरा रात चलता था। पीछे भी दिखाओ, शटर बंद है सब। देखें इस टाइम पे मार्केट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताएं कि वहाँ पे महंगाई के बाद कितना ज़्यादा असर पड़े और वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। बहुत शुक्रिया। चलने की जगह नहीं होती थी, अभी चांद रात वाले दिन भी हालात किस तरह के ईद के ऊपर? हालात अब बेहतर हो गए हैं काफ़ी, पहले भी था, अब तो मेहंदी के हवाले से ज़्यादा रश लगा हुआ है। यहाँ पीछे बैक साइड में मेहंदी वगैरह का रश लगा हुआ है और इसके अलावा अंदर गली मीना बाज़ार में ये शॉपिंग के हवाले से, कलर कॉस्मेटिक के हवाले से रश लगा हुआ है। लेकिन चांद रात वाले दिन ऐसा होता था कि मार्केट में आपको चलने की जगह नहीं मिलती थी। अभी अंदर दुकानें बंद हो रही है, पूरी रात चांद वाले दिन दुकानें खुली रहती थी। तो ये मामलात ख़राब हो गए ना, मतलब हालात बेहतर तो नहीं है। ये कस्टमर है ही नहीं है मार्केट के अंदर, कस्टमर नहीं है। बाकी अभी तो असल में सीज़न ये है कि अभी ईद उल अज़हा के हवाले से जो है वो सिर्फ बाज़ार में रश लगा हुआ है मेहंदी की वजह से, तो मेहंदी की वजह से रश लगा हुआ है, बाकी तो और तो कुछ नहीं है। अंदर की मार्केट में भी नॉर्मल है। नॉर्मल किस वजह से? क्योंकि पहले चांद रात वाले दिन तो हर जगह पे रश होती थी, तो शॉपिंग पब्लिक क्यों नहीं कर पा रही है और क्यों नहीं कर रही है? अभी लोगों का ईद उल अज़हा पे फोकस है ना। अभी जो लोगों का फोकस है वो ईद उल अज़हा की वजह से, और जो रश होता है वो ईद उल फितर पे होता है। लेकिन जो लेडीज होती हैं और बच्चे होते हैं इनकी शॉपिंग तो होती है,
मर्द तो चलो इतने ज़्यादा फोकस करते भी नहीं है, वो तो मतलब सिंपल से कपड़े पहन लिए, सफाई सुथराई हो गई तो ओके। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं वो तो बकरा ईद पे, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, हर पे मतलब पूरा मतलब ड्रेसिंग करना, हर चीज़ को प्रॉपर तैयारी करती हैं। तो लेडीज़ भी तो नहीं नज़र आ रही तो ओके जी। आप लोग अपने रखा कमेंट में करें और इन्फ्लेशन की वजह से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, स्पेशली जो चांद रात है इस पे